कल एक फ़ोन आया, कहने लगे जी कि वो आप जो है वो थोड़ा सा शुभ शुभ बोले। मैंने कहा शुभ शुभ करेंगे तो शुभ शुभ बोलेंगे, तो आपने अल्फाज कौन से इस्तेमाल कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा करोगे, हम अच्छा कहेंगे, हम क्यों नहीं कह रहे। हम क्वेटा के लिए फिर भी कह रहे हैं, हालांकि मुझे क्वेटा से थोड़ी सी उलझन है और वो उसकी वजूहत दूसरी हैं, लेकिन मैं अगर अच्छा कर रहा है, मैं क्वेटा को कह रहा हूँ कि क्वेटा जीतेगा, तो किसी वजह से हम कह रहे हैं ना, और तो कोई नहीं। लेकिन ये चीज़ों को ठीक करने के लिए अब मैं ऑनेस्टली, अगर मैं यूसुफ साहब से ही पूछ रहा हूँ, अभी इतनी जल्दी आप कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ आपने छेड़ने की किसी को कोशिश की ना, वो आ जाएगा कोई ना कोई। ये टॉप से आपको करना पड़ेगा, टॉप जो वालों को ज़रा हिम्मत पकड़नी पड़ेगी, या को टॉप वालों को सोचना चाहिए। प्लेयर जो हैं इन्होंने सोच लिया है कि यार अभी दो मैच के बाद घूम के फिर हमने आ जाना है, या एक सीरीज के बाद हमने फिर आ जाना है। मौके तो मिल रहे हैं ना आपको, लेकिन टॉप वालों का मतलब यह है कि टॉप वाले ये कहें, यानी सिलेक्शन कमेटी भी है कि भाई अगर नहीं करोगे तो शामिल रन्स कर रहा है, हम इसको ले आएंगे उठा के, या कोई और रन्स कर रहा है, हम इसको ले आएंगे उठा के। ये एटीट्यूड रखें आप, एटीट्यूड रखने से ही होगा, वरना फायदा नहीं है। ठीक है, आते जाइए और खेलते जाइए बस। बिल्कुल, जैसे आप बात करें 175 का जो है वो टारगेट सेट करके दिया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को। बट तौसीफ साहब, ये जो ये इस बात पे ना जरा अब थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान भी आपने 2-3 दफा इस बात की कंप्लेन की, और बिकॉज आप कराची के सेटअप में, कराची के सिस्टम में बैठे हुए हैं, एक्चुअली इशू है क्या कराची में मोनोपोली चल रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की? कराची में से क्वेटा, चूँकि उनके जो लोग हैं वो इस वक्त बरसर इख्तियार हैं। बात यह है कि आप जो देखें, आपने उससे पहले मैं सिलेक्शन कमेटी में भी था, तो 1-2 प्लेयरों के नाम जब लिए जाते थे, जाहिर है उस वक्त सरफराज कप्तान थे, तो वो तो इंदी से जब होता था, इंदी कहता था यार कि देखो और भी यहाँ पर होगा सिलसिला। लेकिन बहरहाल उसको मैं इसलिए अब तो खुले आम सारा कुछ हो रहा है। ये नाफे की दूसरी इनिंग है, इससे पहले खेला है, इनका ताल्लुक भी वहीं से है। देखें, मैं बेजा तनकीद नहीं करता, आप मुझे कुछ भी कहते रहो। मैंने सिर्फ ये कहा, क्योंकि मुझे सरफराज से लड़ाने की कोशिश की गई। जब मैंने ये कहा, जब मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा जी कि ठीक है, जो है वो रन्स फलां रन्स बहुत कर रहा था और उसको लिया नहीं, और इस तरह तो वो ये अंदर की बातें बताने की ज़रूरत क्या है, ये मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ। तो दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। हम वो चीज़ें हैं, मैं सेलेक्टर हूँ, मुझे जवाबदेह है कि इस लड़के को क्यों नहीं लिया जा रहा और किसको क्यों बाहर किया गया, मैं जवाबदेह हूँ। तो मैं जब करता हूँ तो बुरा मानना शुरू हो जाते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। लेकिन हाँ, हालात बहुत ख़राब हैं, आप उठा के देख लीजिए। रीजन, डिस्ट्रिक्ट, ये अपनी मोनोपोली करके प्लेयरों को खिलाते हैं, इनको डालते हैं उसमें उठा के। आप उठा लीजिए इस पूरे अपने इसमें PSL को, इसमें आप ज़रा लड़कों को तो देखें, कौन कौन लड़के मौजूद हैं। स्टाफ को देख लीजिए, स्टाफ देख लें आप, कौन सा स्टाफ है, क्या है। मतलब नवाजने वाली बात है। क्रिकेट नीचे जा रही है, क्रिकेट में है ही कुछ नहीं। क्लब क्रिकेट आपकी तबाह बर्बाद है, कोई खेलने को तैयार नहीं होता, और जाहिर है ही नहीं क्लब वो। देखिए, मैं अब एक सजेशन दे रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड जी, देखिए, जब कराची के 7 जोन हैं, कराची की बात करता हूँ मैं, बाकी भी जगह है, मेरी लाहौर में भी थोड़ी सी उनके एसोसिएशन वालों से थोड़ी हुई थी बिकॉज ऑफ दिस। देखिए 7 जोन है ना, तो मैं अगर गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ, कोई मलीर में रहता है, कोई कहीं, तो वो वहीं से खेले तो ज़्यादा बेहतर है ना। बनिस्बत के आप 2 क्लब या 3 क्लब आपने बना लिए, उसी में सारे कराची के लड़के लाके डाल दिए, तो वो तो खेलेंगे फिर। कंपटीशन कहाँ है? कंपटीशन कहीं भी नहीं है। आप नहीं, और जो जोन्स का डिवीजन हुआ था, वो जोन्स का डिवीजन तौसीफ साहब हुआ भी इसलिए था कि जो जिस इलाके का लड़का हो वो उस इलाके के जोन की क्रिकेट खेले और वहां से फिर आगे जाए। और उसको जो ऊपर नीचे किया हुआ है वो वो कराची से बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही है इन सारी चीजों की। एंड कराची हैज बीन द नर्सरी
फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, जो कि बहुत सालों से इस वक्त नर्सरी नहीं है। स्पेशली हम जब बात करते हैं कि कराची और लाहौर यही तो दो बड़े शहर थे जहां हम बात करते हैं कि कौन से प्लेयर्स आए। यूसुफ, ये मसले मसाइल तो हैं, मे बी आप लाहौर की इस पूरी पॉलिटिक्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे जिस तरह कराची की पॉलिटिक्स को तौसीफ साहब बता रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें लाहौर की किसी भी फर्स्ट क्लास में उसमें रहा नहीं, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं, लेकिन ये होता है यहाँ भी। हो सकता है कि उस वक्त जो क्लबें जब मैं खेलता था, हो सकता है कुछ क्लब ऐसी हों जो बड़ी फेमस थी, सारे लड़के उधर ही खेलने गए। वहाँ की भी एक मिसाल दे दूंगा, मैं ट्रायल के लिए गया था यूसुफ भाई। अच्छा, वो यहाँ भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि सिस्टम तो पूरा पाकिस्तान का एक जैसे है, कोई डिफरेंट नहीं है जी। क्योंकि देखें हमारे कोई ऐसी बड़ी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से इतने बड़ा नाम पाकिस्तान का, प्लेयर्स इतने बड़े बड़े, और इस टीम का ये हाल हो जाए कि आज लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारा दिल ही नहीं करता मैच देखने को। बिल्कुल। तो वो कोई ना कोई बड़ी वजह है, उसको हमें ठीक करना है, और वो एकदम अब ठीक नहीं होनी, क्योंकि आपने इतनी ख़राब कर दी है। हाँ। अभी तौसीफ भाई जो कह रहे थे ना कि ये सिलेक्टर्स को देखना पड़ेगा कि अब हम इनको कहें जी ये अब स्कोर नहीं करेंगे तो नहीं, अब ये टाइम ही नहीं है तौसीफ भाई, अब तो सीधा बाहर बिठाने वाली बात है। आपने वाइट बॉल में नए लड़के खिलाने हैं, क्योंकि दो साल बाद T20 वर्ल्ड कप है, 1.5 साल बाद वनडे का है। बिल्कुल। तो आपके पास टाइम नहीं है, आपको नए लड़के आजमाने, क्योंकि ये जो पुराने हैं ये देख लिए, ये पिछले 4 वर्ल्ड कप बड़े इवेंट्स में कुछ नहीं कर रहे, अगले में भी फिर यही होगा, फिर हम यहाँ बैठ के वही बात, ये नए लड़कों से हार जाए कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट में बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये तो कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा। बट यूसुफ, नए लड़के भी तो इस सिस्टम में आके बिगड़ जाते हैं। हमें नया लड़का ऐसा स्पार्क दिखता है नए लड़के पड़ेगा ना उनसे, वो सिस्टम में आते हैं और उसके बाद वो भी वैसे ही हो जाते हैं। नहीं, आपको देखें हो जाते हैं, वो बात की क्या पता ये ना हो, ये सीख लें कि यार हमें पाकिस्तान के लिए खेलना है, अपने लिए नहीं खेलना, तो शायद ये बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन कोई ना कोई आपको स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो आप अगले 2 वर्ल्ड कप में भी यही बात कर रहे होंगे। हम उस तरफ जाते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे यूसुफ भाई, देखिए जाना तो पड़ेगा। जा रहे या नहीं जा रहे, आपको जाना पड़ेगा, वो जाए ना जाए, हमें बैठ के जाना के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये हम लोग बांधेंगे ना जो बैठे हुए हैं। अब फोन आ जाता है, तौसीफ भाई को कल फोन आया ना, तौसीफ भाई को कल फोन आया ना, एक अच्छा बोले फिर कोई बात, ये अच्छे से बोल रहे हैं। तो अभी सिर्फ घंटी उठाई है तो कॉल आ गई, नहीं ये बांधेंगे तो घंटी तो फिर तो ये जो बात कर रहे हैं तौसीफ भाई कर रहे हैं, ये कोई भी किसी भी चैनल पे कोई बात कर रहा है जो पाकिस्तान के लिए, तो ये हम घंटी बांध रहे हैं ना, ये बेहतरी शुभ बातें कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की इंडिविजुअल, ये यहाँ मसला नहीं है इंडिविजुअल को फ़ायदा देना है, इंडिविजुअल का कोई चक्कर नहीं। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी लोग पाकिस्तान की बात करें, किसी एक ज़ाती उस पे ना चलें। अगर पाकिस्तान के लिए कोई भी लड़का अच्छा खेलता है, शामिल ने 2 इनिंग कंटिन्यू कितनी अच्छी खेल दी है, और अल्लाह करे ऐसे खेलता है, और हमें हसीबुल्ला देखें, वो इतना अच्छा प्लेयर है, हमें उसको वनडे में साथ रखना चाहिए, खिलाना चाहिए, बल्कि साल गाजी दोनों को, इन दोनों को वनडे टीम में होना चाहिए। 1.5 साल तक देखें कौन सा लड़का ज़्यादा अच्छा खेलता है, उसको वर्ल्ड कप खिला दें। 2 कीपर तो होते ही हैं, बिल्कुल शामिल है, इसको T20 में आप ओपन ट्राई कर सकते हैं, और आगे ये इनिंग्सें देखते हैं कैसा चलता है। तो आपके पास टाइम इतना है, 2 साल है, आपकी टीम बन सकती है। ऐसा नहीं टेक्निकली आपने अप्रूव कर दिया शामिल को? नहीं, टेक्निक मैंने पहले कहा था कि ये टाइम लगेगा, देखना पड़ेगा। टेक्निकल तो कोई भी सही नहीं है, क्या करेंगे टेक्निकल के लिए, तो ज़्यादा टाइम होता है कि उसमें आपको करना है। इस वर्ल्ड कप ये जो 40 दिन की हो रही क्रिकेट, इसमें कोई भी कोच उधर मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टेक्निक बेहतर कर सकता है या उनसे काम, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। ये जैसे बाहर जाएंगे अभी 40 दिन के बाद, और इन प्लेयर्स की अपनी जिम्मेदारी भी है कि वो अपनी क्रिकेट को बेहतर करें।